पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल पर बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस ने अतर और जलालुद्दीन के अलावा अरमान मलिक को भी पकड़ा है। पता लगा है कि पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का किंगपिन अरमान मलिक को ही माना जा रहा है। अरमान की क्रिमिनल हिस्ट्री है, उसके बारे में यह भी पता लगा है कि वो पीएफआई के लिए पैसा जमा करने, मीटिंग करवाने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और उससे लोगों को जोड़ने का काम करता था। अतहर परवेज, मोहम्मद जलालुद्दीन, अरमान मलिक और अहमद दानिश उर्फ ताहिर। शिकंजे में आए इन चार किरदारों ने पटना पुलिस को घुमा कर रख दिया है। इनसे पूछताछ में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अतहर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन के बारे में तो मीडिया में काफी जानकारी आ चुकी है, लेकिन तीसरे गिरफ्तार आरोपी अरमान मलिक के बारे में जो जानकारी मिल रही है उसने पटना पुलिस को सबसे ज्यादा हैरान कर दिया है। पुलिस ने अरमान मलिक की कुंडली खंगाली तो ये बात समझ आई कि अरमान मलिक पीएफआई के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का किंगपिन हो सकता है। माना जा रहा है कि अरमान के दिलो दिमाग में कई खुफिया राज छिपे हो सकते हैं। अरमान ने पीएफआई के नाम पर संदिग्ध गतिविधियां चलाई और ऐसा नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश की जो 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने में बड़ी ताकत साबित होता। खबर लगी कि अरमान पीएफआई के लिए पैसों का इंतजाम करता था। मीटिंग का इंतजाम करना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, स्थानीय लोगों को जोड़ना, ये सब उसी का काम था। अरमान मलिक का ये रोल था कि जैसे कल उसका बहुत विस्तृत पूछताछ किया गया। एक तो फाइनेंसिंग का काम करता था वो, और मीटिंग्स के संचालन करवाना, और उसने ग्रुप बना रखे थे, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखे थे जिसमें स्थानीय लोगों को, क्योंकि लैंड ब्रोकरी का भी काम करता है। अब पता ये लगाना है कि अरमान ने इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा करने में किस किस की मदद ली, उसे फंड कौन देता था, वो किस किस से मीटिंग करता था, पीएफआई के नेटवर्क से लोगों को जोड़ने में उसकी टेक्निक क्या थी। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने इंडिया टीवी की टीम पटना में अरमान मलिक के घर पहुंची, जहां उसका एक दूसरा ही चेहरा सामने आया। अभी हालांकि इस पूरे मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, चाहे वो जलालुद्दीन हो या अरमान मलिक हो, जो वहां से डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उस दफ्तर से, उसमें जो बातें लिखी हुई हैं बेहद आपत्तिजनक बातें हैं। इवन पीएम मोदी का जब यहाँ पर दौरा था उसमें भी गड़बड़ी की कई सारी ऐसी बातें सामने आई हैं। अरमान मलिक पर फंडिंग का आरोप लग रहा है। जो सूत्र हैं कि इस पूरे काम को कराने के लिए फंड दिया करते थे, वहां पर मीटिंग्स किया करते थे। ऐसी कोई जानकारी आपको कभी लगी कि ये पीएफआई के लोगों से मुलाकात करते हैं? नहीं, ये मैटर हमारा, इट इज नॉट अ कंसर्न, हमारे इसका नहीं है, हम नहीं जानते हैं। इस तक तो हम नहीं जा सकते हैं। अब हम ऊपर की बात जान रहे हैं, जो हम देख रहे थे, तो ही इज अ वेरी गुड पर्सन, नो डाउट। अब वट एवर एनाइज मतलब उसको देख रहा है, पुलिस क्या खंगाल रहा है, वहां तक तो मैं नहीं जा सकता हूँ ना। अब इट इज देयर मैटर, इट्स वेरी क्लियर टू यू, है ना। लेकिन मैं इतना बतलाता हूँ कि ही इज अ वेरी गुड पर्सन एज फार एज आई नो फॉर द लास्ट 10 years। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये पड़ोसी हैं अरमान मलिक के। इनका हालांकि ये कहना है कि अरमान मलिक सोशल वर्कर हैं, लोगों की मदद करते हैं। एक बार मैं आपको घर की तस्वीरें दिखा देता हूं। ये अरमान मलिक का घर है, जो कि फुलवारी शरीफ जो है, यहाँ पर एक कॉलोनी है और ये नई कॉलोनी है। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा घर है अरमान मलिक का, जहां पर वो नीचे अपना एक इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं और इस बिल्डिंग के अलावा और भी जगह स्कूल चलाते हैं। हमने घर में यहाँ पर बात करने की कोशिश की है। घर में कुछ लोग मौजूद भी हैं, लेकिन कोई इस वक्त यहाँ पर बातचीत करने को तैयार नहीं है। हमने बेल भी यहाँ पर बजाई। दोबारा से एक बार कोशिश करेंगे कि कोई यहाँ पर बात करने के लिए आ पाए। भाई साहब, देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर बातचीत करने के लिए कोई मौजूद नहीं है। कोई बात यहाँ पर अभी फिलहाल नहीं करना चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके के एलिगेशंस हैं वो बहुत ज्यादा संगीन है, क्योंकि जो पुलिस सूत्र हैं उनका ये कहना है कि जिन लोगों की शुरुआत में गिरफ्तारी की गई, जो डॉक्यूमेंट्स वहां पर मिले, जिस तरीके से साल 2047 में जो एक साजिश पूरी की पूरी रची जा रही थी साल 2047 के अंदर, उसके अंदर अरमान मलिक के ऊपर यह आरोप लगाया गया है कि अरमान मलिक इस पूरे काम के लिए फंड इकट्ठा किया करता था, फंडिंग किया करता था, और वहां पर जो पीएफआई के लोगों से जो मीटिंग्स होती थी, जो बाहर के वहां पर लोगों का आना जाना था, वहां पर भी अरमान मलिक मौजूद होता था। पड़ोसी भले ही अरमान को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन पुलिस की माने तो जमीन की खरीद फरोख्त की दलाली करने वाला अरमान का क्रिमिनल बैकग्राउंड है। हत्या के मामले में अरमान 3 बार जेल जा चुका है।
बिहार शरीफ जेल में उसके क्रिमिनल से लिंक का पता चला है। जकात के रूप में वो पीएफआई के लिए फंड इकट्ठा करता है। इस फंड को ये पीएफआई की मेंबरशिप बढ़ाने के काम में इस्तेमाल करता था। अब पुलिस उसकी असली कुंडली का पता लगाने के लिए बैंक डिटेल्स खंगाल रही है। इसका आपराधिक इतिहास भी रहा है, 3 बार ये जेल जा चुका है, मर्डर केस में बिहार शरीफ में जेल जा चुका है। तो इसके जेल के साथ भी कुछ क्रिमिनल्स के साथ लिंक हुआ करते थे जो भी वर्तमान में बेल पर हैं। तो उनके माध्यम से पीएफआई के लिए ज़कात के रूप में फंड्स को इकट्ठा करना और उसको ट्रांसफ़र करना, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करवाना, सदस्यता बढ़ाने के लिए, इस सब का प्रूफ उसके मोबाइल में भी मिला है और उसकी पूछताछ में भी उसने इस चीज़ की संपुष्टि की। अरमान समेत फुलवारी शरीफ के पीएफआई मॉड्यूल केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ में मिल रहे सुराग के बाद पटना पुलिस की जगह जगह छापेमारी भी जारी है। शुक्रवार को पटना के सब्जीबाग इलाके में एटीएस और पुलिस ने एसडीपीआई यानी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी की, जहां से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। एसडीपीआई पर पीएफआई की तरह गतिविधियां चलाने का आरोप है। पुलिस ने यहां से इस्लामिक सत्ता स्थापित करने के मकसद से जुड़े विवादित पोस्टर जब्त किए। एक पोस्टर में तीस्ता सीतलवाड़, आरबी श्री कुमार और मोहम्मद जुबैर की तस्वीर छपी हुई थी। पोस्टर में इन सभी को जेल से मुक्त कराने और बीजेपी को हराने के मैसेज थे। एसडीपीआई का वो पर्चा है जिसके जरिए वो लोगों की भर्ती करवा रहे थे और यहाँ पर वो सारे दस्तावेज हैं। यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो उनका अलग अलग लोगों से उन्होंने फॉर्म भरवाया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर है। हालांकि पुलिस यहाँ पर आई और फिर आने के बाद उन्होंने इस पूरे एरिया की छानबीन की है। जांच पड़ताल करने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं उन्होंने उसको सीज किया है। उसके अलावा यहाँ पर जब तीस्ता सीतलवाड़ और जुबैर का ये पूरा मामला सामने आया तो फिर उसके सपोर्ट में यहाँ पर पोस्टर्स और बैनर लगाए गए। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जो मेन ऑफिस था वहां पर जो इस बिल्डिंग के जो मेन ओनर हैं उनसे भी पूछताछ की गई, उन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उसके अलावा यहाँ अंदर मेन ऑफिस है, यहाँ पर भी जो पूरे डॉक्यूमेंट्स थे उसके अलावा डिटेल्स डेटा था उसको खंगाला गया और फिर उसके बाद उसको सीज किया गया। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है और जांच करने के साथ साथ वो मेन दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है। एसडीपीआई को पीएफआई का पॉलिटिकल विंग माना जाता है। हालांकि इससे जुड़े नेता इससे इनकार करते हैं। लेकिन पटना में एसडीपीआई के जिस ऑफिस पर छापा मारा गया वो ऑफिस लंबे समय से इस मकान के ग्राउंड फ्लोर के 2 कमरों में चल रहा था, जहां रोजाना कई लोगों का आना जाना था। पुलिस अब ये पता लगा रही है कि यहाँ कौन कौन आते थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।